हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। फर्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च्ड अ गाइड टाइटल्ड 100 प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ जनरेटिव एआई इन मीडिया। किस देश ने हाल ही में एक गाइड लॉन्च की है? उस गाइड का टाइटल है 100 प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया। तो उस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इस गाइड को लॉन्च किया गया है। और इस गाइड को लॉन्च किया गया 21 अरब मीडिया फोरम, जो कि आयोजित किया जा रहा है दुबई यूएई में। वहाँ पे यूएई कंट्री ने इसे लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया यूएई की मिनिस्ट्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिमोट वर्क एप्लीकेशन के लिए है, उन्होंने ये मिलके लॉन्च किया है दुबई मीडिया काउंसिल के साथ। डीएमसी यानी कि दुबई मीडिया काउंसिल के साथ मिलके इन्होंने इस गाइड को लॉन्च किया है। सेकंड है, मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग इनॉग्रेटेड रेनोवेटेड मैरीन म्यूजियम एट विच सिटी। जो मंत्री हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्रोडक्ट के लिए, उन्होंने हाल ही में एक मैरीन म्यूजियम को इनॉग्रेट किया किस शहर में? तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया गया मैरीन म्यूजियम को, जो कि मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। इस म्यूजियम में करीबन 250 से भी ज़्यादा प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स हैं, मतलब 250 से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। और इन जितनी भी चीज़ें हैं म्यूज़ियम में, इनके साथ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिस्प्लेस किया गया है, यानी कि उसके साथ QR कोडिंग रखी गई है। इस कोडिंग पे स्कैन करके उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि MOU फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत और किस देश के बीच में एक MOU साइन हुआ? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। अरब की कंट्री सऊदी अरेबिया के बीच और भारत में एक MOU साइन किया गया ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। इसमें बेसिकली पर्पस क्या है इस MOU का, कि एस्टेब्लिश करेंगे अ सिक्योर ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन। एक दूसरे को प्रॉपर वे में ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई कराई जाए। जिस कंट्री को ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको उस चीज़ के लिए प्रॉपर सिक्योर रखा जाए। और इसके अंतर्गत क्या करेंगे, एक कॉपरेशन बना के रखेंगे, पावर ग्रिड तैयार किया जाएगा कि इन फ्यूचर कभी भी ग्रीन हाइड्रोजन की एक सप्लाई चेन है उसको मेंटेन किया जाए कॉन्टिन्यूसली। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह का हाइड्रोजन है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। बाद में इस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है दो पर्पस के लिए। एक होता है आपकी केमिकल इंडस्ट्री के लिए और दूसरा है आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए। केमिकल इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर या प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वहीं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। ये एक तरह से ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ट मेथड है जिसके अंतर्गत हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन को इमिट करके, और जो भी आपकी मेजर गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उनको उनकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करके। नेक्स्ट है 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बरुणा 23 इज हेल्ड एट विच प्लेस। 21वां जो संस्करण है भारत और फ्रांस के बीच जो बायलेटरल नेवी की जो एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बरुणा 23, इसको किस स्थान पे आयोजित किया गया? तो ये 3 दिवसीय नेवल एक्सरसाइज है जिसको आयोजित भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में किया गया, अराबियन सी। इस एक्सरसाइज में बेसिकली इन्वॉल्व हैं गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, टैंकर्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट
एंड इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स दोनों साइड से। ये आपस में मिलके इन सारे इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे अपनी नेवल एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है, हु इज सेट टू टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। किसने चेयरमैनशिप को टेक ओवर कर लिया है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA की? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका देश जो है प्रेसिडेंट बन गया है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। IORA के बारे में बात करें तो इसका नाम है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मॉरिशियस में, और इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है टू फोस्टर रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जो भी आपका इंडियन ओशियन रीजन है वहाँ पे आपस में मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करे और एक दूसरे के विकास में सहयोग करे। इस ऑर्गेनाइजेशन के कुल 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं जो कि संबंध रखते हैं अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से एंड ओशिनिया रीजन से। नेक्स्ट है, विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट टू लेंडर टू ऑफर ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। कौन सा भारत का पहला बैंक बन गया है जो बेसिकली लेंडर को ऑफर करेगा ONDC नेटवर्क कार्ड गिफ्ट कार्ड? तो इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसके अंतर्गत ये लेंडर जो है इसमें लेंडर को ऑफर करेगा और लेंडर जो है ऑफर करेंगे ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड के जरिए। होता क्या है, जैसे बैंक्स में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कुछ गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, बट वो कार्ड स्पेसिफाइड होते हैं कुछ बड़े ब्रांड के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूड हैं। तो इस सिस्टम को स्टार्ट करके अब बैंक जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए गिफ्ट कार्ड जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, और ये भारत का पहला बैंक बना है यस बैंक। यस बैंक ने ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ पार्टनरशिप करके इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी है, और इसका मेन पर्पस क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर इंडियन कंज्यूमर। जो भी भारत के ग्राहक हैं उनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको बदला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडल्ज हो शॉपिंग में इन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू और गिफ्ट कार्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रेक्स मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मैराथन क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 2 hours and 35 seconds। किसने पुरुषों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है मैराथन में, जिन्होंने मैराथन जो है 2 घंटे और मात्र 35 सेकंड में पूरा किया है? तो उस पर्सन का नाम है केल्विन किप्टुम। केल्विन किप्टुम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है पुरुषों की कैटेगरी में। उन्होंने मैराथन को 2 घंटे 35 सेकंड में कंप्लीट किया। ये केल्विन किप्टुम जो है संबंध रखते हैं एक यंग एथलीट है मात्र 23 साल के, केनिया कंट्री के साथ। केनिया की कैपिटल है नैरोबी। इन्होंने इस मैराथन में कुल डिस्टेंस कवर किया है 42.195 किलोमीटर और समय लगाया है 2 घंटे 35 सेकंड। ये दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पुरुषों की कैटेगरी में। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिलीवर्स यूरेनियम फॉर बांग्लादेश रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। किस देश ने हाल ही में यूरेनियम जो है डिलीवर किया है बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए? तो उस देश का नाम है रशिया। मॉस्को बेसिकली बैंक रोलिंग एक तरह से पैसा दे रहा है, फंड कर रहा है इसको। करीबन ये प्रोजेक्ट है 12.65 बिलियन US डॉलर का, और इसमें 90% जो पैसा है वो लोन के अंतर्गत इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ये दे रहा है आपका रशिया। जो कंस्ट्रक्शन है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये शुरू की गई है रूपपुर, जो कि एक गांव है गंगा नदी के किनारे, जो कि आपको ढाका शहर से 175 किलोमीटर के पश्चिम किनारे पे मिलेगा। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कंस्ट्रक्शन है शुरू की गई 2017 में, और 2025 तक ऐसा है। इस पावर प्लांट की 2 ट्विन यूनिट हैं जिनकी कैपेसिटी है 1200 मेगावाट। इनको जल्द ही अगले साल से ऑपरेशन में लाया जाएगा और 2025 से ये फुली ऑपरेट हो जाएगा। इसी के साथ बांग्लादेश जो है वो दुनिया का 33rd नेशन बन गया है जिसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू। नेक्स्ट है, विच स्टेट टू गेट द सराका सेंट्रल
ट्राइबल यूनिवर्सिटी। भारत के किस राज्य को सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन की गई। बहुत ही जल्द यहाँ पे इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी को तैयार किया जाएगा। इसके लिए फंड एलोकेट किया गया है करीबन 890 करोड़ रुपए, और ये फंड कैबिनेट से, सेंट्रल कैबिनेट से अप्रूव किया गया है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि बेसिकली तेलंगाना में है, इसका नाम दिया गया है जो जनजातीय देवियां हैं समाखा एंड सराखा, इन्हीं के नाम पे ही इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया सराका ट्राइबल यूनिवर्सिटी। और ये जनजातीय देवी मिलेंगे आपको तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। 2023 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया या किसको इससे नवाजा गया? तो इसका सही आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज से नवाजा गया, जो कि संबंध रखती हैं अमेरिका से। इनको बेसिकली ये अवार्ड दिया गया, इनकी रिसर्च की गई जो बेसिकली वुमेन का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन था, उस कंसेप्ट को समझने के लिए और महिलाओं को एनकरेज करने के लिए कि वो भी वर्क फोर्स में अपना पार्टिसिपेट कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं नोबेल प्राइज़ 1901 में शुरू हुआ था, पर शुरू में इकोनॉमिक्स को नहीं दिया जाता था। तो इकोनॉमिक्स में शुरू किया गया 1968 में। अब 1968 में इकोनॉमिक्स में दिया जाना शुरू हुआ और ये दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। नेक्स्ट है नोकिया हैज़ ओपन्ड अ 6G रिसर्च लैबोरेटरी इन विच सिटी। नोकिया कंपनी हाल ही में उन्होंने एक 6G रिसर्च लेबोरेटरी ओपन की है भारत के किस शहर में? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नोकिया कंपनी ने एक 6G रिसर्च लेबोरेटरी की इनॉग्रेशन की है। इस 6G लैब का बेसिकली कंसेप्ट है सपोर्ट करेगा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न रखा है भारत 6G विज़न, 6 जनरेशन विज़न, जिसके अंतर्गत क्या है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करेगी ये लेबॉर्ट्री, जिसके अंतर्गत भारत में स्टैंडर्डाइजेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा, भारत में विकास किया जाएगा और 6G टेक्नोलॉजी को भारत में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और भारत एक अच्छी राह पे डेवलपमेंट करे और हर फील्ड में ग्रो करे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया ओपन्स इन विच सिटी। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर भारत के बाहर जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम, इस मंदिर को किस शहर में खोला गया? तो इसको खोला गया है USA के सिटी न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम ओपन किया गया। ये भारत के बाहर का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुओं का। बात करें इस मंदिर के बारे में तो ये 185 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। अक्षरधाम मंदिर को जो न्यू जर्सी में ओपन किया गया है, ये अक्षरधाम का कुल मिला के तीसरा मंदिर है। पहला अक्षरधाम टेम्पल जो बनाया गया, ये बनाया गया गुजरात के गांधीनगर में 1992 में। दूसरा अक्षरधाम मंदिर बनाया गया न्यू दिल्ली में, जिसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया। और तीसरा जो है वो बनाया गया है न्यू जर्सी USA में। इसकी इनॉग्रेशन 2011 में की गई है और 2023 में इसे शुरू किया गया। 11 में यह बनना शुरू हुआ था, करीबन इसे 12 साल लग गए बनने के लिए। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस किया 11 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद है करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।